हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, साथ ही उनका सार गर्भित हल भी प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्न। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का अवलोकन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, सीखने के लिए आकलन, यानी कि विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना तथा वापस आने पर उनके साथ भ्रमण पर चर्चा करना सीखने के लिए आकलन है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान छात्रों ने क्या नया देखा, क्या नया सीखा तथा क्या क्या नया जाना, इस विषय में चर्चा की जाती है। इस चर्चा से सीखने का आकलन भी हो जाता है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि बच्चों को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न दे, यानी कि उन्हें प्रश्नों में बांधे नहीं तथा वस्तुनिष्ठ आदि प्रश्नों को देने से बचें। बच्चों को बोला जाए कि वे अपनी इच्छा अनुसार उनका अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की सृजनात्मकता का पता चल सके। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है कि छात्रों से ऐसे प्रश्न किए जाएं जिनका जवाब पहले से कंठस्थ किया हुआ न हो तथा छात्र खुद अपनी सृजन शक्ति से उस प्रश्न का उत्तर दे सके। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? पावलोव, हल, स्किनर या कर्ट लेविन? इसका सही उत्तर होगा स्किनर ने। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल स्किनर ने दिया। स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग किए थे, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था। अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने या अधिगम के लिए उत्तरदायी है? प्रबलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत में चूहा तथा कबूतर भोजन प्राप्ति के बाद स्वतः ही अभिप्रेरित होकर क्रिया करने लग जाते हैं। इसी क्रियाशीलता के कारण वे शीघ्रता से अधिगम कर सके। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रयोग किया गया कबूतर पर, वन मानुस पर, बिल्ली पर या कुत्ते पर? इसका सही उत्तर होगा कुत्ते पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किए गए थे। पावलोव ने सन 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पावलोव के प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? लार, भोजन, दर्पण या घंटी? इसका सही उत्तर होगा घंटी। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी का स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार टपकने से संबंध स्थापित हो गया। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था अर्थात जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा? इसका सही उत्तर होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक की आयु में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया।
जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। 2 से 7 वर्ष पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा 11 वर्ष के बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस प्रकार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, अर्थात सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक विचारक वह है जो नवीन क्षेत्रों की खोज करता है, नवीन अवलोकन करता है एवं नवीन निष्कर्ष निकालता है। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासा। जिज्ञासा सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में अति तीव्र परिवर्तन होते हैं। स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को कठिन संघर्ष व तूफान की आयु कहा है। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद? इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य। प्रयास एवं त्रुटि थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है जो लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वाधिक महत्व देता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।